हाय देयर, दिस इज रौनक और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स नाम की एक ब्रांच है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं इस ब्रांच का ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूँ। आई जस्ट परस्यूड दिस ब्रांच लास्ट ईयर, ईसीएम इंजीनियरिंग इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि वाई यू शुड टेक दिस ब्रांच। और इस ब्रांच को यू कैन से द सेक्सिएस्ट ब्रांच ऑफ आईटी दिल्ली एंड ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट, आई थिंक सो द मोस्ट टफेस्ट इन आईटी दिल्ली। सो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईसीएम के बारे में। ठीक है, ईसीएम को बोलते हैं इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। ईसीएम ब्रांच है और डिपार्टमेंट के नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स के प्रोफेसर्स और कुछ कुछ कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स आपको ये ब्रांच पढ़ाएंगे आईटी दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो दिस इज मी रौनक, आई एम डूइंग ईसीएम फ्रॉम आईटी दिल्ली, बीटेक इन ईसीएम, राइट। मूविंग अहेड, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें आपको बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा, जो कि मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ा है। सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा, सिस्टम रिलायबिलिटी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, डायनेमिक्स और मैकेनिकल सिस्टम्स पढ़ाया जाएगा। सीएडी मतलब कार डिजाइनिंग में आपका काम आता है। ठीक है, और फ्लोज टर्बुलेंट फ्लो पढ़ाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मशीन लर्निंग, जिसमें जिनको बहुत इंटरेस्ट आता है मशीन लर्निंग पढ़ाई जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाया जाएगा। देर इज ऑल्सो सॉफ्ट रोबोटिक्स का कोर्स, मतलब आपको रोबोटिक्स में जो मतलब एक पार्ट है सॉफ्ट रोबोटिक्स, वो पढ़ाया जाएगा आपको। और अदर देन दैट यू विल ऑल्सो बी या बायो एंड नैनो इंजीनियरिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी। बायो मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के हाथ कट जाते हैं तो प्रोस्थेटिक लिम्स बनाना, तो दैट इज ऑल्सो दैट में कम इन दिस ब्रांच। कार डिजाइन करना, एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन का वर्क मैकेनिज्म, उसका कंप्यूटेशनल एनालिसिस समझना। और अदर देन दैट आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, यू ऑल्सो हैव कोर्सेज ऑफ कोडिंग एंड एल्गोरिथम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ओवरऑल इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। और ये इसलिए बनाएंगे ये ब्रांच ताकि आपका मतलब सबसे मॉडर्न ब्रांच है यार, इसमें ना आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस एंड इट्स द मोस्ट मॉडर्न ब्रांच। इट्स नॉट अ कोर ब्रांच, it's not that old school type of branch, it's a branch for the future for us. And it's literally taught only in India, just for 40 students. So you want to become the unique people, that those 40 people, so you can take this branch, but इससे कट ऑफ थोड़ी क्या हाई जाती है। और कट ऑफ का ये सीन है गाइस कि सबसे पहले देखो सीएस की जाएगी, उसके बाद जाएगी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की, फिर जाती है इलेक्ट्रिकल की आईटी दिल्ली में। बट समवॉट इलेक्ट्रिकल के क्लोज है ये ब्रांच ईसीएम। ठीक है, फिर इसके नीचे सारी कोर ब्रांचेस हो जाती हैं आपकी। तो आपकी जनरल में आई गेस तो 1200 to 1300 रैंक होनी चाहिए, तब आपको ये मिल पाएगी मैक्सिमम में। तो ओपनिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है इस ब्रांच की। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज। So ECM is a 4-year BTech program by Applied Mechanics Department at IIT Delhi. Okay, and annual intake is of 40 students through JEE Advanced that I told you just now, and program formulates with inputs from prospective employers and global academia, broad-based interdisciplinary program. So it's an interdisciplinary program, mixture of many branches, right? कंटेंट्स क्या क्या होंगे, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाया जाएगा, आपको बायो मैकेनिक्स पढ़ाई जाएगी, मल्टी स्केल मैकेनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पढ़ाई जाएगी, सीएडी सीएफडी पढ़ाया जाएगा। सीएफडी तो कोई दूसरी ब्रांच में तो होता ही नहीं दूर दूर तक, मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी है जो आपको कोई दूसरी ब्रांच में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं मतलब ईसीएम ब्रांच करने के बाद आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा। तो एक्सेलेंट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रेजुएट स्कूल इन लीडिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटीज इन वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स। तो इसमें आपको ऑप्शन होगा, क्योंकि इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, तो आप सीएस की कोई चीज़ में भी जा सकते हो, आप बायोमैकेनिक्स बायोटेक्नोलॉजी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में जा सकते हो, आप एरोडाइनमिक्स एरोस्पेस में जा सकते हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में जा सकते हो फ्यूचर। तो मैं कहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि आप फ्यूचर में अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है, सीएस में कुछ करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर डिजाइन, ऑटोमेशन, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, किसी कोर चीज में जाना है, तो आप इस ब्रांच के बाद जा सकते हो इन हायर स्टडीज, बिकॉज दिस इज द ब्रांच दैट कैन रियली लैंड यू देयर। ठीक है, उसके बाद इसमें और चीज़ें आती है, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटेशनल की बात करें तो एनवीडिया, एबिकस, गूगल, एंड ऐसी ऐसी कंपनी आएंगी आपकी प्लेसमेंट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप है।
रिसर्च की बात करें तो जीई रिसर्च, स्कम्बलगर आएगी, एरोस्पेस में बोइंग, एयरबस, इसरो आएगा, ऑटोमोबाइल में मर्सिडीज बेंज आपका आएगा, अल्टेयर होंडा आएगा, टाटा मोटर्स आएगा, अशोक लीलैंड, मारुति महिंद्रा। ठीक है, कंसल्टेंसी की कंपनी तो आती ही आती है, एलएनटी होगी, सिमेंस होगी, कमिंस। पेट्रोलियम की बात करें, स्कम्बलगर, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी भी आएगा, और टेस्ला भी आने के चांस है, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही इस ब्रांच के लिए। टेस्ला एंड मर्सिडीज बेंज तो आती है। क्यों आएगा? बिकॉज दे रियली नीड समथिंग विच इज लाइक वेरी यूनिक। फर्स्टली, कोई बंदा ऐसे नहीं बता सकता कि हम लोग क्या कंप्यूटेशनल एनालिसिस करें कि फॉर एग्जांपल एप्पल का कोई फ़ोन है, उसका ऐसा केस बनाना है कि वो भीगे ना, तो उसके लिए एक ईसीएम वाले बंदे की जरूरत पड़ेगी, अपनी ब्रांच वाले बंदे की जरूरत पड़ेगी। सो दिस ब्रांच रियली प्रोवाइड्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू लैंड इनटू वेरियस बिग इंडस्ट्रीज। सो यू शुड टेक दिस ब्रांच, आई वुड रिकमेंड यू टू डू दिस। और डिपार्टमेंट की थोड़ा बात कर ले, डिपार्टमेंट का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट का नाम है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं होता, इट्स अ कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स टाइप ऑफ डिपार्टमेंट। और इसके जो टीचर्स, दे आर फ्रॉम अप्लाइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड एरोस्पेस के रिलेटेड भी टीचर्स हैं कॉलेज में जो पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, मूविंग अहेड, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसका क्या यूज होगा। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंडस्ट्री है, दैट वाज 23.94 बिलियन डॉलर इन 2080, और 2025 तक 208.49 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। यू नो, यू कैन सी द ग्रोथ, 36.2% का स्टैगरिंग ग्रोथ है भाई, exponential graph है। So because the graph is exponential, so you can understand the need of artificial intelligence in the future. So I think you should take this branch because it also provides you the opportunity to learn artificial intelligence that you might not be getting in computer science also, right? और इसके आगे हम लोग और बात कर लेते हैं कि वही मैं बता रहा था, इसमें एआई है, डिजिटल ट्विन है, पैरेलल कंप्यूटिंग है, सॉफ्ट रोबोटिक्स है। सो ओवरऑल इट्स अ good branch and you should consider this thing. बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर गेटिंग कंप्यूटर साइंस, गो फॉर इट। इफ़ यू आर गेटिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अभी के लिए गो फॉर इट। बट इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास ऑप्शन है और आपके पास ऑप्शन ईसीएम का है, तो आप मेरे हिसाब से चूज करिए ईसीएम। ट्राई करिए काउंसलिंग कराने का इस ब्रांच के लिए, क्योंकि आई थिंक सो यू, इफ़ यू वांट टू बी यूनिक, इफ़ यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री, so you should take this branch. Okay.